माधव जय
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणे परमानन्दमाधव। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणुनाथ भगवान, गिरिराज महाराज, पंचतत्व भगवान, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवों की
अपार कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्व उत्कृष्टम फल सत्संग के माध्यम से, गुरु तत्व की कृपा के माध्यम से, आचार्यों की कृपा के माध्यम से, सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी ब्रह्मांडेश्वरी अतिशय कृपालु अतिशय दयालु श्रीमती राधा रानी की अनंत कृपा से हम सभी वृंदावन धाम में उनकी चरण सानिध्य में आचार्यों के अनुगत्य के अनुसार यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यह उनकी अनंत कृपा है। निजी योग्यता के द्वारा कभी भी श्रीधाम वृंदावन प्राप्त नहीं हो सकता है और बाल्यकाल से ही हम इस जड़ शरीर के पिता के माध्यम से सुनते थे कि वो वृंदावन धाम हमारे लिए तब स्वप्न प्राय होता था। मुझे स्मरण है जब हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो हमारी दादी जी का देहांत हुआ, इस शरीर की जो दादी का, तो पिताजी निर्णय किए कि वृंदावन धाम जाएंगे, क्योंकि बाल्यकाल से सुनते थे वृंदावन धाम के प्रति चाह कि यहाँ पे उनका श्राद्ध तर्पण करेंगे और इसी क्रम में श्रीधाम वृंदावन का संदर्शन होगा। तो पहली बार रेलवे यात्रा करना था तो बड़ी इच्छा था बाल्यकाल, कभी ट्रेन में बैठे नहीं थे 8th क्लास तक, तो बड़ी इच्छा था। और उसी साल में ही हम अपने गुरुदेव श्री गौरव महाराज जी से साक्षात्कार किए थे जनवरी 1 तारीख को। तो उनकी कृपा से भक्ति में लगे थे और अध्ययन भी कर रहे थे, पढ़ाई चल रहा था स्कूल में। तो जब छुट्टी में मैंने ये जाने की चलो टिकट बुकिंग हो गया, सुनाई दे रहा था, बात सुनाई दे रहा, तो बड़ी उत्साह था। हमने बोला कि हम बालपन था, बोले गुरुदेव गुरुदेव हम वृंदावन जा रहे हैं तो बोले उड़िया में बोले वो, अरे कब जा रहा है, ऐसे बोले कब तारीख को जा रहा है। तो मुझे उस समय बोले तो वृंदावन जाकर क्या बंदर बंदरी को देखेगा, वृंदावन जाके क्या बंदर बंदरी को देखेगा, तुम्हारा अभी जो आयु है वो टीनेज माने किशोर अवस्था का आयु, और इस अवस्था में परिपक्व भक्तों के सहित नहीं जाओगे तो केवल अपराध होगा। वृंदावन धाम में बंदर दिखेंगे, सुअर दिखेंगे और ब्रजवासियों का दोस्त तुम देखोगे। इसलिए अगर जाना है तो परिपक्व स्थिति कम से कम आने तक तब जाना चाहिए, नहीं तो अपरिपक्व स्थिति है तो एक शुद्ध भक्त के अनुगत्य में जाना चाहिए। तो वो ये गीत गाए, गौरा मार्ज सबस्ताने करिला भ्रमण सबस्तान हिरिबामी प्रणय भक्त संगे। तो गौर मान चैतन्य महाप्रभु हमारे जो आराध्य हैं गौड़ीय परंपरा के, राधा रानी अभिन्न महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। वे जिस जिस स्थान को गए हैं मैं उस स्थान को जाऊंगा, ऐसा कल्पना और लोभ रख रहे हैं। अब कैसे जाऊंगा, किसके साथ, प्रणय भक्त संगे, भक्त संग में जाओ, अकेला नहीं। अर्थात यहाँ पे भक्त का अर्थ एक शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, जो गुणातीत है, जो संसार के बंधनों से मुक्त है। तो वो बोले कि नहीं अभी नहीं वृंदावन जाऊंगा, मुझे बोले मैं तुझे यहाँ पे ही वृंदावन का दर्शन कराऊंगा। मुझे वो बोले समय आएगा मैं तुझे यहाँ पे ही वृंदावन धाम का दर्शन कराऊंगा, और उन्होंने कराया। भुवनेश्वर में ही उन्होंने वृंदावन धाम दर्शन कराया। ये उनकी अनंत कृपा है। 2007 में उन्होंने दर्शन किया, जो प्रकट भी हो गए। तो बोले कि तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थपाद जहाँ पे है, तेरा गुरु जहाँ पे है शुद्ध भक्त आचार्य, वही वृंदावन धाम। समय आएगा तुझे वृंदावन धाम की प्राप्त होगा, संन्यास अवश्य प्राप्त होगा।
मुझे बोले थे। तब उनकी आदेश को मानते हुए हम घर में जाके बोले टिकट तो बुकिंग हो गया था। तो घर में जाए तो उस समय पिताजी हमारे जगन्नाथपुरी के मुक्ति मंडप ब्राह्मण है, तो उस समय हम इस्कॉन में जब जाते थे तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ये अंग्रेजों का संस्था है, तो जात पात सब चला जाएगा। वो एक बार आए थे भुवनेश्वर इस्कॉन, तो देखे कुछ हमें प्रसाद के लिए बुलाया था, तो भक्तों ने तो आइए तो प्रसाद तो पाइए, बहुत उत्तम प्रसाद होता है राज प्रसाद। तो आरती हो रहा था, मध्याह्न आरती का राजभोग प्रसाद करने के लिए। रविमंडल प्रभु नाम हमारी गुरु भाई है। ऐसे तो वैष्णव में शास्त्र के अनुसार जात कुल गोत्र देखना अपराध है, लेकिन जो स्नाती और ब्राह्मण होते हैं वो माने हम जो हमारे कुल परंपरा के जो है वो इस सबको मानते थे। तो उन्होंने देख उनके ही वो टीचर थे, उनका स्टूडेंट थे, वो घर छोड़ के ब्रह्मचारी हो गए थे। तो बोली इसको तो मैं जानता हूँ। तो ये तो कंद माने शूद्र परिवार का है। तो प्रसाद से जब हम ऑफरिंग हो गया था, बुला ही रहे थे, आरती समाप्त हो जाके प्रसाद पाएंगे, तो देख लिए कि ये कर रहा है, बिल्कुल यहाँ का प्रसाद बोले शूद्रों के द्वारा शूद्रों को तुम बना दिए, पुजारी बना दिए हो। मैंने समझा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैष्णव होने के बाद जाति खत्म हो जाता है, वो माने जातीय परंपरा से ऊपर उठ जाता है। जन्मना जाए थे शूद्र संस्कार भी तो संभव शास्त्र में लिखा गया, लेकिन वो सुनने के बिल्कुल तैयारी नहीं हुई। बोले आज मैं शपथ करता हूँ कि तुम्हारे इस्कॉन वाला प्रसाद कभी नहीं पाऊंगा। यहाँ में शूद्र लोग रसोई करता है, पुजारी करता है। हमने समझा ये अपराध होगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तभी वो समझे नहीं, बहुत लेट में बाद में समझे, बहुत लंबे समय के बाद। तो उस समय जब मैं ऐसा बोला, लेकिन गौरवंद महाराज जी को मानते थे, ये पुराण इनकी है आभा है प्रभाव है, क्योंकि वो जो इंग्लिश अंग्रेजी में क्लास लेते थे और मिनिमम 400-500 ब्रह्मचारी एक साथ बैठ के सुनता था, इतने ब्रह्मचारी थे उसमें, और विदेशी भक्त मिनिमम 1500-2000 थे। पूरा पाव रखने के लिए जगह नहीं होता था। तो उसको देख के कोई भी व्यक्ति मोहित हो जाता। जब महाराज जी चलते थे तो एक अलग ही आभा दिखता था, उनको मानते। लेकिन तब भी जब मैंने बोला कि वृंदावन धाम के लिए हमारे गुरुदेव ने मना किया है, तो गुस्सा कि नहीं ये सही नहीं है, हम टिकट हो गया, क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन हम जिद पकड़ लिया कि नहीं जाएंगे। हमारे गुरुदेव का स्पष्ट आदेश है, जो वे प्रेरणा देंगे तब जाएंगे। और वे बोलेंगे हमको वृंदावन धाम यहाँ कहाँ दर्शन, ये तो भुवनेश्वर है, काम रखे वृंदावन धाम कहाँ दर्शन हो जाएगा, तो सुने नहीं। लेकिन और हमारे चक्कर में सबका टिकट कैंसिल हो गए नहीं, बोली माँ बोली मेरा बेटा नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊँ। तो ऐसे होते जगन्नाथपुरी में तो श्रावण क्रिया हुआ। लेकिन पिताजी बाल्यकाल से रामानंदी परंपरा के भी भक्त हैं, तो वो लेकिन वृंदावन के प्रति लोभ में देखा उनकी चित्त प्रवृत्ति में। श्रील प्रभुपाद जी की मैंने वो 1900 उससे पहले आए थे, वो एक बार लगभग शायद 80 के दशक में वो आए हुए, तब वृंदावन का स्वरूप ही अलग था। हम भी जब पहली बार वृंदावन आए तब भी वृंदावन का स्वरूप अलग ही था। तो वृंदावन वो बोले थे ब्रजवासी की कृपा से और सर्वोपरि राधा रानी की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो ऐसे इसी सूत्र में जब स्टूडेंट लाइफ में आए, जब फ्रीडम की मिला थोड़ा, तब हम वृंदावन आने लगे। जब विचार के गुरु की आदत से नहीं, हमारा चित्त प्रवृत्ति थोड़ा बहुत गुणातीत हो रहा है, विश्व में नहीं जा रहा है। तो उनकी अनंत कृपा है, तो राधा रानी की अनंत कृपा है, हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं उनकी चरण सानिध्य में, गुरु कृष्ण के आनुगत्य में निवास कर रहे हैं। और जैसे वो बोले थे, कोई ब्रजवासी की कृपा से ही वृंदावन धाम की प्राप्ति होता है राधा रानी की। जैसे संयोग कैसा है, जो हमको व्यवहारिक सूत्र में श्रीमती राधा रानी और वेणुमाधव को हम सब भक्तों के सहित यहाँ पे, तो गुरु महाराज सर्वोपरि इसके कारण है। उनका स्पष्ट आदेश जब हुआ कि ऐसे यहाँ पे वास करिए वृंदावन धाम में कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, तो सर्वोपरि तो गुरु महाराज जी की अनंत कृपा है, लेकिन ब्रजवासी की कृपा है। सहयोग है, प्रभु जी हमारे गौड़ साहब भी उपस्थित है, प्रभु जी ने ये स्थान दिलाया और ये उनकी कृपा है। तो केवल ब्रजवासी के द्वारा ही कृपा होता है। ये सब सहयोग निश्चय। और तुम मुझे स्मरण कर रहा हूँ प्रभु जी, तो हमको बड़ा भाव द्रवीभूत हो रहा है
वो बोले थे कि ब्रजवासी की कृपा चाहिए, तो वो संयोग है, प्रभु जी कृपा हुई। हम अलग पहले तो माने पानी गांव में सोच रहे थे विचार के मीठा पानी के चक्कर में, लेकिन यहाँ पे ही जब हम यहाँ पे आए तो हम ये अकिंचन और किशोरीलाल और एक भक्त आए थे यहाँ पे देखने के लिए। तो एक ही घर था यहाँ पे, तो व्यावहारिक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो कुछ था नहीं, तो लेकिन हम पहले वो सबने वो कुछ लोग कल बोला नहीं, कुछ व्यवस्था तो है नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन हम जब आए तो नहीं, यही रहना है यहाँ पे। वचन अचानक कोई आकर्षण था, और जब समीप में रामताल कुंड और सोहरी वन की जो सोहरी जो आश्रम प्राप्त हुआ, बाद में हम चिंतन किए इस संदर्भ में शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, नित्य लीला का क्रम क्या है, तब हम इसमें स्थिरीभूत हो गए यहाँ पे वास करेंगे। तो तत्संदर्भ में थोड़ा चर्चा करेंगे इस स्थान की वास्तविक शास्त्रों के अनुसार और साधुओं के दृष्टिकोण के अनुसार। इवन ब्रजवासी भक्त लोग भी इस संदर्भ में पूर्णतः अवगत नहीं है, तो आप सब भी इस संदर्भ में राधा विनोद की उपस्थिति है, इस संदर्भ में अवगत हो जाएंगे, इसलिए इस संदर्भ में चर्चा थोड़ा करके फिर आप लेंगे। वास्तविक काम नहीं कर रहे, अच्छा। तो यह स्थान जो है गर्ग संहिता के वर्णना के अनुसार गर्ग संहिता में वृंदावन धाम की वर्णना किया गया है, अर्थात संपूर्ण ब्रजमंडल की वर्णना किया गया है। और यह जो वृंदावन है, हाँ ये तो तेज है। तो गर्ग संहिता और विशेष करके जो माने भौगोलिक परिस्थिति की जो विचार है, धाम प्रांत के में स्पष्ट वर्णना किया गया है कि भौगोलिक अर्थात मेजरमेंट के हिसाब से वृंदावन धाम को आकलन नहीं करना चाहिए। तब भी इसको 84 का कोस का अर्थ नहीं, केवल 84 कोस ही है यह, क्योंकि यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है और पांचकल्प धाम है, इसलिए 84 कोई साधु कोई वाणी कह रहा है, कहेगा कि 8 दिन में तुमको भगवत प्राप्ति, 800 दिन में भगवत प्राप्ति होगा, तो वो 800 दिन 80 दिन भी हो सकता है, 80 दिन 8 दिन भी हो सकता है, 8 घंटा भी हो सकता है, 8 मिनट भी हो सकता है, 8 सेकंड भी हो सकता है। ये क्योंकि पर्यायवाची सब साधु का और भगवान का और शास्त्रों का जो वाक्य है हम अवगत हुए हैं कि ये पर्यायवाची शब्द होता है, मतलब कृपामय शब्द होता है, यहाँ पे कठोरता नहीं है। राधा रानी जो है कृपामय है, तो उसी हिसाब से जो 84 कोश जो हम सुनते हैं ब्रजमंडल जो है वो माने कमल पुष्प के जैसा है। कमल पुष्प खिलता है ना, बड़ा हो जाता है, और सूर्य जो अस्तांचल को जाते हैं तो ऐसे हो जाता है। तो वृंदावन धाम की शास्त्रों के अनुसार गर्ग संहिता, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा अन्य पुराणों के वर्णन के अनुसार ये सहस्त्र दल कमल का यह स्थान है, अर्थात जब ऐसे रहता है ये 84 कोस है यूं, और यूं मिलता है तो अनंत है, क्योंकि कोई कमल इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना। अणुर अणियान गरीर गरिया, ये छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। आप देखेंगे अष्टसखियों का गांव, अष्टसखियों का कितना दूर है अभी, लेकिन जब मानो ललिता जी विचार करते थे कि आज निधिवन में रास होगा, उनको संकेत पर में संकेत मिल जाता था, तो माने व्यावहारिकता में चलते थे, लेकिन तुरंत यूं आ यहाँ तुरंत पहुंच जाते। यह अप्राकृत दिव्य धाम है। तो इसी सूत्र के हिसाब से यह जो 12 वन युक्त जो वृंदावन धाम है, उनमें से वृंदावन भगवान का रास स्थली विशेष, इसका अर्थ नहीं कि अन्य स्थान में रास नहीं हुआ है, सर्वत्र हुआ है। चलसी यत् ब्रज चारयन कुसुम, भगवान जैसे गोपी गीत में वर्णना है सब स्थान पे विचरण किए, इसलिए मोर बोन माने मोरेना आप देखेंगे एमपी का है, वो भी ब्रजमंडल है। आगरा पर्यंत इधर हाथरस पर्यंत ये सब ब्रजमंडल है, अनंत विशाल ब्रजमंडल है। तो और इसका जो स्वरूप है वो अनंत है, किलोमीटर में, राज्यों के अंदर, गांव के अंदर, स्टेट के अंदर इसको कैद नहीं किया जा सकता है, ये अपराकृत है।
तो यह जो वृंदावन धाम का ब्रजमंडल का यह जो वृंदावन धाम माने कर्णिका, जैसे कमल फूल के अंदर जो बीच में जो पीला वाला जो भाग रहता है इसको कर्णिका कहते हैं। तो वह वाला बीच वाला स्थान, सेंटर वाला, इसको कहते हैं। माने हमारे गौड़ीय परंपरा में वर्णना है, जैसे रूप गोस्वामी जो गोमाटिला में जो गोविंद देव को प्राप्त किए थे, वो कहते हैं योग पीठ, योग पीठ अर्थात सेंटर जो स्थान वो गोविंद देव मंदिर, जो रंगनाथ के पास जो गोविंद देव मंदिर है। दिव्यात वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नगार सिंहासनस्थो श्री श्री श्रील राधा गोविंद दिव्यो पृष्ठलभ्य सेव्यमान स्वरा। और यहाँ पे क्या होता है, भगवान रास के लिए बुलाते हैं गोपियों को। कैसे? बंसी वट तटस्थितः कर्षण वेणु सुनै गो गोपीनाथ श्रेयस्तुनः। वो खींचते हैं, बुलाते हैं, और गोपियां पति सुता वया भातृ बांधवा अति विलंगे ते अच्युतागता, अच्युत के लिए सब छोड़ देते हैं और यहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे दिव्य रासस्थली का ये 12 वनों में वृंदावन धाम जो है, जो कि माने नंदगांव, बरसाना, गिरिराज आज के समय में व्यवहारिकता में देखा जाए, और यह वृंदावन है, सब वृंदावन। गिरिराज भी वृंदावन है, और माने राधा कुंड, श्याम कुंड और बरसाना, नंदगांव, ये वाला गोकुल वाला जो प्रांत है वो महावन के अंतर्गत आता है। गोकुल वाला जो प्रांत है, मथुरा जो है मधुबन के अंतर्गत आता है। तो यह वृंदावन धाम की यह दिव्य रासस्थली है, तो जिसमें निधिवन, सेवा कुंज आदि प्रधानता और प्रमुखता को प्राप्त करता है। क्यों? ये जो विहार करते हैं भगवान राधा वेणुमाधव यमुना तीर वनचर, क्यों इसको आधार किए? यहाँ पे यमुना जी सर्पीण गति से प्रवाहित हो रहे हैं। अभी व्यावहारिकता में हम जो जहाँ पे बैठे, हम जो चिंतन किए, शास्त्रों का ध्यान किए और आचार्यों के सूत्र से प्राप्त इस स्थान के बारे में, तो यह जो स्थान जो गरुड़ गोविंद देख रहे, गरुड़ गोविंद से उस पार है महावन, और गरुड़ गोविंद से इस पार है वृंदावन। क्योंकि गरुड़ जी को सौभरी मुनि ने श्राप दिया था कि तुम यहाँ पे आओगे तुम्हारा छाती फट जाएगा। अर्थात वृंदावन की इस यमुना के इस प्रांत में, जिसको बाद में कालीदह के नाम से प्रसिद्धि हुआ। तो लेकिन कालीदह कब हुआ? कालिया आने के बाद कालीदह हुआ, लेकिन नित्य लीला के क्रम में ये कालीदह नहीं है, इसको गहरा दह बोलते हैं ब्रजवासी। गहरा दह कहाँ शुरू होता है? गरुड़ गोविंद से, माने हम जो यहाँ बैठे हैं नित्य लीला के क्रम में यमुना जी के ऊपर ही बैठे हैं। हाँ। ये यमुना जी प्रवाहित हो रहे हैं, यमुना जी प्रवाहित हो रहे हैं, और गिरिराज जी का जो तलहटी है यहाँ से माने गरुड़ गोविंद में लास्ट तक आता है। अभी भी यहाँ पे तो अगर 700-800 फीट खुदाई किया जाएगा तो गिरिराज जी प्रकट, बोले गिरिराज महाराज की जय। तो गिरिराज जी यहाँ पे हैं, क्योंकि माने राधा रानी निधिवन से देख करके कह रही है, श्यामानंद प्रभु रचना कर रहे हैं, गिरि सीखे रे ससीमागे मेलानी। मैंने कह रहे हैं कि श्याम सुंदर एक दिन क्या हुआ, रात को आए नहीं निधिवन में, कुंज में विहार करने के लिए, चंद्रावली के यहाँ चले गए। तो श्यामा सखी कह रही है कि नहीं आए, क्योंकि रो रही है राधा रानी, ब्राह्मण तो हो गया, करीब करीब रो रही, तो बोल नहीं आएंगे। अरे देखो गिरी सीखे, माने निधिवन से गिरिराज जी दिखते थे, गिरी माने गिरिराज जी, गिरी सीखे उसके शिखर में शशि अर्थात चंद्रमा मेलानी माने अस्तांचल को जा रहे हैं, और तुम झूठ बोल रही हो, अभी सुबह हो गया, अभी आएंगे नहीं श्याम सुंदर वेणुमाधव और आएंगे नहीं। तो तब इससे प्रमाणित होता है कि वृंदावन धाम में गिरिराज जी का भी संदर्शन यहाँ से स्पष्ट कर दिया जा सकता है। और ये यमुना तीर होना चाहिए। यमुना के तीर में राधा माधव, राधा वेणुमाधव विचरण करते हैं और अनेक विहार करते हैं। जल के मीठा जल के कारण और समीप में अनेक पुष्प, फल और दिव्य लता पताओं का जो कुंजों के कारण, क्योंकि यह अप्राकृत प्रेम था, माने परकिया रस जिसको बोलते हैं, तो ये छुप छुप के होता है, ऐसे खोल करके राधा कृष्ण का जो प्रेम संबंध है जो कि अप्राकृत है, कोई काम से परे है, दिव्य है, शाश्वत है, चिन्मय है, वो जड़ व्यक्ति कभी समझ ही नहीं सकता इसको। तो यहाँ पे जो नित्य लीला क्रम है, वो अपने स्टार्टिंग से
इसे लॉक कर दो। है हाँ हाँ है ला रहे। तो उसी क्रम में यहाँ की जो नित्य लीला क्रम है, तो भगवान का निवृत्त निकुंज का अलग अलग निवृत्त, एक तो कुंज है वृंदावन धाम में, और उसके और गहराई प्रदेश से निकुंज, निकुंज विराज घन श्याम राज, और उसके अंदर भी निवृत्त निकुंज है। तो निवृत्त निकुंज में सबका प्रवेश नहीं है, लेकिन हम सब की कृपा है राधा रानी का और ब्रजवासियों का, शुद्ध भक्तों का, कि हम निवृत्त निकुंज में ही है। ये उनकी अतिशय कृपा है, जड़ चक्षु से नहीं दिखता है, लेकिन ये नित्य अपराकृत शास्त्रों की लीला है। तो यमुना के किनारे अलग अलग वन उपवनों के कारण बहुत सुंदर सुंदर फल, पुष्प, लता, पत्ता और कुंज, माने कोई विहार करेगा तो फल मिल जाएगा, सुगंधित पुष्प मिल जाएगा, और वो माता है तो दूध मिलेगा ही। तो ये इसी कारण भगवान ने अनंत काल से इसी स्थान को ही चयन किया। ब्रजमंडल में भी वृंदावन का यह दिव्य अपराकृत, दिव्य जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं कंजुगल रिलेशन, अपराकृत दिव्य संबंध, उसके लिए दिवस में भी लीला होता था और रात्रि काल में भी लीला होता था, बंसी बट में, निधि वन सेवा कुंज आदियों में। और कब कहाँ से ये लीला शुरू होता है, यही जहाँ पे ये जो गरुड़ गोविंद से इस पार से वृंदावन है, और संपूर्ण राधा कुंज, श्याम कुंज से लेके गिरिराज जी, वर्षाना दत्त का सब, उनमें से भी गहरा निवृत्त निकुंज वृंदावन। तो ये जो स्थान है, यह जो स्थान है, यमुना जी यहाँ पे प्रवाहित हो रहे कैसे, माने इसको बोलते हैं दाह, दाह का अर्थ है हृद, जिसको इंग्लिश में लेक बोलते हैं। अर्थात नदियां जहाँ पे प्रवाहित होते हैं, एक स्थान पे गहरा हो जाता है, मिट्टी गड्ढा हो जाता है, तो क्या होता है, वो पानी वहां पे प्रवाहित एक किनारा होके होता है और एक जगह पे स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसको दह कहा जाता है। तो ये जो कालिय दह अर्थात गहरा दह जैसे बोलते हैं ब्रजवासी, पुराने ब्रजवासी उसको गहरा दह बोलते थे, जब कालिय था नहीं, कालिय बाद में आया ना, तो बाद में आया, क्योंकि गरुड़ का श्राप करने के कारण वो अभय पा गया, यहाँ पे विचरण कर सकता है। उससे पहले लेकिन कालिय का माने दमन के बाद भगवान पुनः यहाँ पे वो नित्य लीला क्रम की। तो ये जो गरुड़ गोविंद से इस प्रांत से आज का जो देख रहे हैं परिक्रमा मार्ग में कालीदह है, उस प्रांत तक कालीदह है, या गहरा दह कह सकते हैं। कालीदह तो कालिय के कारण नाम हुआ, गहरा दह का अर्थ है यमुना जी का विशाल जो जल प्रभाव है, तो वह प्रभाव यहाँ पे स्थिर है। इसी कारण जो भगवान गोचारण भी करते थे, यहाँ पे जो ठंडा जल है उसको पान करते थे उनको माता लोग गोचारण के क्रम में, और उस समय ब्रजवासी भी इस गहरा दह का, काली दह जो गहरा दह है, उसी का जल को वे लेते थे। जब कालिया आ गया तब से आना बंद करके डर के बाद, क्योंकि उसका इतना विषैला था। तो लेकिन नित्य लीला के क्रम में ये गहरा दह है और विशाल, उसकी व्यावहारिकता में गरुड़ गोविंद से वहां तक 8 किलोमीटर होगा, और कालीदह 1 किलोमीटर हो जाएगा बराघाट से। हाँ, तो करीब करीब व्यावहारिकता में भी 10 किलोमीटर इतना गहरा, जबकि तत्वगत में देखा जाए तो सहस्त्र योजन का कालीदह है, 100 योजन, 100 योजन का कालीदह है। और यहाँ पे मिनिमम जैसे शास्त्रों में अवगत किया गया, विभिन्न शास्त्रों में करीब करीब 70-80 फीट गहरा है यमुना जी अर्थात दह। तो यहाँ पे भगवान का नित्य जल क्रीड़ा स्थल, ये जो स्थान है जहाँ पे हम राधा कृष्ण का उपस्थित है, जो स्थान है, इसलिए और उसी में भी अनेक, जहाँ पे पानी स्थिर हो जाता है वहां पे कमल पुष्प खिलते हैं। प्रवाहमान पानी में जल कमल खिलते नहीं, क्योंकि उसके लिए स्थिर पानी चाहिए। तो यहाँ पे उस काली माने गहरा दह के अंदर कमल कुंज, कमल माने लाल, हरा, पीला, स्वर्णिम, संसार में जितने वर्ण हैं, रंग हैं, सब रंग के कमल पुष्प यहाँ पे खिलते हैं। ये वाला जो स्थान है, तो सोमवार और उसी के समीप सोमवार महीने आश्रम, यह स्थान भगवान की नित्य लीला का क्रम में माने यमुना का कमल कुंज, गहरा दह का कमल कुंज होने के कारण तो सोमवार महीने भी यहाँ पे
अपनी भजन के लिए प्रायश्चित के बाद जब मान्यता जी से विवाह कन्या उस विवाह के उपरांत तो प्रायश्चित के यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आप दर्शन किए होंगे रामताल कुंड में जो सोहरी भट्ट है वो पुरातन भट्ट है, तो वहाँ पे वो भजन किए। और ये प्रांत एक कालीदा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होते हुए अभी तक जो व्यावहारिकता में लगभग जुगल घाट पर्यंत कालीदह या गैरादह फैला हुआ है। उसमें भी कई सारे कुंज हैं, कोई कमल कुंज है, कोई बिहार कुंज है, कोई अलग अलग कुंज है। तो इसमें से यहाँ वाला जो स्थान देख रहे हैं करीब करीब मैंने गौड़ से लेकर के ये रामताल से करीब करीब और थोड़ा आगे तक ये कमल कुंज है। कमल माने कमल समझते हैं ना, पद्म पुष्प जिसको कहते हैं, उसमें और बहुत बड़े बड़े कोई माने 10 किलोमीटर तक फैला हुआ कमल है, कोई 8 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक, ऐसे विशाल विशाल कमल पुष्प। और उस कमल पुष्प के ऊपर कमल महल है, कमल महल है जो कि फूलों से वो महल बना है। उसकी दरवाजा फूलों का है, उसका छत फूलों का है, उसका फर्श फूलों का है, उसकी माने फव्वारे जो जल निकलता है वो फूलों से फव्वारा निकलता है। आप सोच नहीं सकते वृंदावन धाम की अप्राकृत स्थिति, जब राधा रानी कृपा करेंगे और सदगुरु की कृपा होगा तो वो दर्शन अवश्य होगा। ये ऐसे बस मानवों के लिए विचरण के ये स्थान नहीं है, ये राधा कृष्ण के नित्य लीलास्थली। उसमें से भी जो इंटीमेट जगह होता है, कोई युगल मिलन करता है, बड़ी गुप्त जगह पे मिलता है, तो वो राधा कृष्ण युगल स्वरूप का यह अंतरंग प्रकोष्ठ इसको कि निवृत्त निकुंज कहा गया है। तो ऐसे कमल जो कुंज है, यहाँ पे कमल कुंज है। और किसी स्थान के कारण हमने विचार किया कि इतनी दिव्य और प्राकृत स्थान है, तो राधा वेणुमाधव अपने विग्रह स्वरूप में भी अष्टसिद्धियों के समेत, तब तो अष्टसिद्धि के बारे में पता नहीं था, तब बाद में तो ना आज्ञा हुआ, तो अभी अष्टसिद्धि विराजमान हुई, मंदिर ऊपर निर्माण चल रहा है। तो उसमें भगवान का यह कमल कुंज है, गैरादह के अंदर कमल कुंज है। और भगवान क्या लीला विलास करते हैं, क्योंकि लगभग 70-80 फुट गहरा है, तो राधा रानी और भगवान संतरण विद्या में पारंगत, समस्त विद्या से पारंगत राधा रानी, सर्व विदेश्वरी है वो। तो क्या करते हैं, भगवान और राधा रानी का और गोपियों के समेत ग्रुप डिवाइड हो जाता है। एक तरफ राधा रानी रहते हैं, एक तरफ भगवान रहते हैं। भगवान की तरफ कुछ गोपियां चले जाते हैं और कुछ राधा रानी की तरफ। उनमें प्रतियोगिता होता है संतरण। और एक तो ऐसे ऊपर ऊपर पानी में तैरना बहुत आसान है, लेकिन अंदर यूं पूरा। तो भगवान और राधा रानी यहाँ पे कमल कुंज के निकट जो गहरा तो बहुत गहरा है, और यहाँ पे चक्रवाक है। चक्रवाक माने ऐसे पानी के अंदर गोल गोल घूमता, वहां पे कोई फंस गया तो मृत्यु निश्चय। पहले तो गहरादा में चक्रवाक को छोड़ करके अन्य स्थानों पे प्रतियोगिता होता है। तब बाजी जब कोई जीत जाता है तो बाजी की जीत में वो राधा रानी कहते हैं अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो श्याम सुंदर आप जीत लिए, लेकिन चक्रवाक में तैर करके दिखाई, जो कि 80 फीट 90 फीट 100 फीट का गहरा चक्रवाक है। पूरा ऐसे सुदर्शन चक्र जैसा भगवान होता है। वहां पे वो गया, तो पहले तो बोलने ही मुझे डर लगता है, ये करूंगा, बस बहानाबाजी करते हैं भगवान, नहीं जाऊंगा मैं, ये है वो है। उधर अरे तुम क्या करोगे, मैं चल के दिखाती हूँ। तो बोलते हैं आप कर लेंगे, हाँ हम कर लेंगे। तो राधा छलांग लगाती है पूरा चक्रवाक है। और चक्र का भी एक आयताकार चक्र है, वृत्ताकार चक्र है, षटकोणी चक्र है, षोडशकोणी है, अष्टकोणी है, सहस्त्रकोणी चक्र भी है, अनंत कोणी चक्र भी है। उसमें राधा रानी छलांग लगा लेती है और कुछ ही मुहूर्त में पूरा नीचे से लेकर उसका मिट्टी लाना होगा, गहरा है ना, प्रमाणित होगा कि आप उसमें गए हैं या नहीं, ये तो चीटिंग कर लेगा। गहरा तो सबको पता है। तो राधा रानी तुरंत जाकर के उसका मिट्टी लेकर के बड़ी चिकनी सुगंध से जो यमुना का दिव्य जो मिट्टी है, रज है, वो ला करके श्याम सुंदर के मस्तक में भी लेपन कर देते हैं, वेणुमाधव के मस्तक में लेपन कर देते हैं। और तब बोलता है अरे तुम तो ना पुरुष हो ना नारी हो, पायल धारण करते हो, माँ के ओढ़नी में ही रहते हो, तुम्हारे अंदर पुरुषत्व तो है ही नहीं। ऐसे बाजी लगाते हैं, ऐसे व्यंग करते हैं। तब भगवान को बड़ा
व्यावहारिकता में बड़ा संकोच होता है, तो भगवान भी वाली सब विद्या में पारंगत है, तो बोले ठीक है, आप हमको गौर वर्ण का मिट्टी से तिलक कराएं, हम आपको श्याम वर्ण के मिट्टी से तिलक कराएंगे। तो भगवान छलांग लगाते हैं चक्रवाक, आप अष्टकोणी में, हम 16 कोणी चक्र में। तो ऐसे तो वो वहां से श्याम रंग का जो मिट्टी ला करके राधा रानी के मस्तक में तिलक करते हैं। तो ऐसे ही नित्य लीलास्थली यह दिव्य कमल कुंज का गहरा दह है। और जब ये 16 कुंज में चले जाते हैं तो बोलते हम 32 कुंज में जाएंगे, वो 32 में तो 64 में जाएंगे, वो एक्स से होते होते ये गहरा दह की जल संतरण की अद्भुत क्रीड़ास्थली यहाँ पे होता है। उस कमल के कुंज में जो कमल का दीवार है, कमल का गवाक्ष अक्षरों का है, और कमल की विविध प्रकार की सुगंधी और विविध वर्ण के कमल यहाँ पे खिले हुए हैं। उसका जो मद है, मद माने उसका मधु चूता है, और उसकी सुगंधी तैल से लेकर के विविध प्रकार की जो पारंगत जो सेवाएं हैं, वृंदा देवी, योगमाया और समस्त जो गोपियां हैं, मंजरियां हैं, राधा रानी के समय वेणु माधव का करते हैं। तो इसलिए मुझे स्मरण है जब विग्रह जयपुर में हुए थे 2017 में, गुरु ने जब आज्ञा किए संन्यास के लिए और विग्रह के लिए एक साथ ही, तब हम विग्रह के लिए ऑर्डर दिए। तो जब लाए हम जानते थे कि ये निश्चित वृंदावन आएंगे, क्योंकि व्यावहारिकता में इसको हमने ऑफिशियली थे। तो वो जब आए हम जयपुर से डायरेक्ट नोएडा नहीं गए, तो भगवान का चरण पहले, राधा रानी का चरण पहले वृंदावन आना चाहिए। तो हम इस 2017 में ही, जबकि हमारा एक बिंदु भर का कल्पना नहीं था कि ऐसा कभी होगा कि हम व्यावहारिकता में ऐसा उनके लिए सेवा कर पाएंगे। लेकिन गुरु महाराज की जैसे जैसे आज्ञा हुआ 2019 में, तदुपरांत 21 में इसकी परिकायकल्प हुआ, और राधा वेणु माधव आए भी, और आए पहले हम उनको जहाँ पे आश्रम का जो स्थान है, जहाँ पे उनकी पूजा हुआ था, वहाँ पे उनको स्थापन किए, और प्रभु जी के घर में ही, वहाँ पे हरे कृष्ण धाम में प्रभु जी गौड़ साहब के घर में ही हम लोग निवास करते थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो वहाँ पे किचन वाली जो एरिया है, वहाँ पे राधा वेणु माधव को विराजमान किए, कई महीनों तक वहाँ पे रहे। तदुपरांत प्रभु जी बोले कि नहीं, आप यथाशीघ्र वहाँ पे विराजमान करिए, क्योंकि उत्पादित तत्वों की बहुत उत्पाद कर रहे थे उस समय और विधान दे रहे थे। तो भगवान को मैंने ब्रह्मोत्सव का जो प्राकट्य उत्सव था, उसी दिन ही यहाँ पे कुछ था नहीं व्यवस्था, बस ये रातों रात की गुम्बद, छोटा सा गुम्बद के लोग इसका फर्ज की और करके भगवान को विराजमान कर दिए, और समय के क्रम में वो सब व्यवस्था कर दिए। तो ये नित्य लीलास्थली का यहाँ क्रम है। और सोबरी मुनि की बात तो जानते ही, सोबरी मुनि के संदर्भ में भागवत में वर्णना है कैसे यहाँ पे तपस्या किए, और मत्स्य दंपति की योग क्रियाओं को देखते उनमें विकारात्मक चेतना आया। और तदुपरांत मान्धाता राजा के, हम तो भागवत में पढ़े थे, लेकिन ये वो स्थान पता ही नहीं था जब यहाँ पे उनको वास मिला। और 50 के नाम से विवाह हुआ, पुनः प्रायश्चित कैसे किए, और फिर से कैसे वो प्रायश्चित करते भगवत धाम, इसी स्थान से ही वैकुंठ से अनेक विमान आया, और सोबरी मुनि की अनेक उनकी पत्नियां भी भगवत धाम उनके सहित गए। तो यहाँ भी साधु की चरण सानिध्य यहाँ पे है। और मैंने स्वयं भगवान की लीलास्थली तो है ही है, इसी क्रम में हम सभी सौभाग्यशाली हैं। तत्सूत्र में वृंदावन धाम में या ब्रजमंडल में जो जहाँ पे भी है, निश्चित रूप से कोई ना कोई लीलास्थली, इसका उद्घाटन शास्त्र, साधु और सद्गुरु ही कर सकते हैं। चलसी यत् प्रजा चार्यम पसुम नवीन सुंदरम नाथ ते पदम। भगवान का जो चरण कमल है, ये 84 को ब्रजमंडल में सर्वत्र गिरा है, लेकिन उनमें से यह जो वृंदावन धाम है, जब दिव्य रास स्थली है, कुंज से निकुंज, निकुंज से निवृत्त निकुंज का यह स्थान है, इसमें अलग अलग अनगिनत अनंत कुंज और अन्य स्थान है। तो हम सभी गुरुतत्व की कृपा से, ब्रजवासी राधा रानी की कृपाओं से हम यहाँ पे वास कर रहे हैं। हम सबको यहाँ ही बस ध्यान देना है, वक्त अभी या पड़े रहो वैष्णव चरण, वैष्णव के चरणों में, साधु के चरणों में पड़े रहना, बस पड़े रहना है। भजन हो ना हो, पड़े रहना है। बोलते हैं मत भैया पड़े रहो वैष्णव चरण,
वैष्णव के चरणों में पड़े रहना। तीर्थों पड़ साधु संगे अंतरम। तब क्या होगा ना, श्री कृष्ण भजन मनो, कृष्ण का भजन बड़ा उत्तम है। बस एक दृष्टि ध्यान देना है, कभी अपराध नहीं, अपराधों में भी महत अपराध, शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। तब ये धाम हमको सुरक्षित रखेगा। आश्रित तो अपने भगवान राधा ने अपने आंचल में ही स्थान दिए, अपनी गोदी में ही बैठा करके सुला रहे, खिला रहे, सब कर रहे हैं। कोई ना कोई माध्यम से हम देख लिए, यहाँ पे 1 रुपया भी व्यवस्था नहीं, 1 रुपया। जब हम खंडेलवाली जो है राधिका वन प्रभु है, जो नोएडा में हम बोले गुरु महाराज की ऐसी आज्ञा है तो हमको जाना है, तो वो हंसने लगे और चिंतित होने लगे। बोले आपके पास कोई व्यवस्था है? बोले हमने 1 रुपया भी नहीं, उसमें 100 गज का ही विचार, 100 गज लेने की सामर्थ्य सोच रहे थे कि शायद 4-5 लाख कहाँ से मांग मांग के भिक्षा में ले आएंगे और यहाँ पे 100 गज जमीन ले लेंगे, यही विचार। तो वो बोले कैसे जाए, 1 रुपया आपके पास है ही नहीं। तो बोले कि हम बोले कि साधु जो होता है बहता पानी, बहता पानी चलता साधु रमता जी, उसको कोई चिंता नहीं। वो जो गुरु की आज्ञा हो गया, बस सब व्यवस्था हो गया। आज्ञा देने का अर्थ उसमें सामर्थ्य भी दिए हैं, व्यवस्था भी किए हैं और बाधाओं को भी वही विघ्न करेंगे। ये सतगुरु की कृपा है और राधा रानी की कृपा है, और वही हुआ। और 100 गज से 1050 गज लिया गया, प्रभु जी की संबंध हुआ और यहाँ पे राधा रानी ने अपना चरण सानिध्य रखा। हम सब भक्तों को आश्रय दे रहे, खिला रहे, डुला रहे, और उससे भी हम तो भावविनित हो जाते हैं। जैसे प्रभु जी का इतना प्रेम है, हमारे मधुमती प्रभु हमारे बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। अभी जस्ट 3:30 बजे प्रभु जी का फोन आया कि हम आ रहे, और कोई भक्त के साथ बात कर रहे थे तो 12 बार कॉल आया लगभग। इतना प्रेम है प्रभु जी का, साधारण व्यक्ति तो विरक्त हो जाएगा। हम तो मजबूरी के कारण वो प्रभु जी का फोन रिसीव नहीं कर पा रहे। हाँ, तो तब तुरंत मैं फोन किया तो प्रभु जी बोले हम आ रहे। तो उनकी कृपा है, तो इतना प्रेम है, वो आदेश करते आ जाते हैं। और जैसे रागी प्रभु मिले हमसे मंडी में, बोले कि आप ना हमको बुलाते हैं ना आते हैं। वो बोले मुझे हम तो बुलाते सीधा आ जाते। हाँ, वो बोलते कि आप हमको बुलाते नहीं ना, आप भी आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन हम आते हैं। क्योंकि आपकी कृपा है, इस व्यवस्थाओं के कारण सब उसमें लगे हुए नहीं तो ये प्रेम है आपका ही। राधा रानी का स्थान किसी का निजी अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। प्रसाद के ऊपर ना किसी का अधिकार है, माने व्यक्तिगत प्रसाद राधा रानी का है, स्थान राधा रानी का, सब कुछ उनका है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हाँ, तो उनकी ही अनंत कृपा है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ये तो स्पष्ट है। हम गुरु महाराज की अनंत कृपा से, प्रभुपाद जी की अनंत कृपा से, आचार्य की कृपा से अवगत हैं। तो बस अब निरपराध होकर के धामवास करें, और किसी भी सूत्र में भजन धामवास ही भजन है। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति के 5 मुख्य, कई वक्त कहते हैं जब नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। मैं बोलता कोई समस्या नहीं, पड़े रहो बस। हमारे गौरव महाराज बोले थे जब वृंदावन धाम प्राप्त होगा, गुरु का आश्रम मोटा माटी का, उन्होंने दांत को से पकड़ करके मिट्टी में पड़े रहो, कल्याण निश्चित पड़े रहना है। अपराध महत अपराध साधु के चरणों में अपराध नहीं करना, बस नहीं तो नाम भगा देगा, रखने नहीं। तो अनेक शास्त्रों में भी, माने पुराणों में भी, और प्रबोधानंद सरस्वती बात की ब्रह्म जो में हम पढ़ेंगे तो उसमें इतनी महिमा सोची, इतनी कठोर से कठोर वाक्य को लेकर के वो इतना स्पिरिट दिए हैं वृंदावन धाम की पास के लिए। तो ये अनंत कृपा है, बस पड़े रहना है। क्योंकि भक्ति के 5 मुख्य जो नाम संकीर्तन है, भागवतम में गुरु सेवा है और धामवास है। धामवास इटसेल्फ सफिशिएंट। धाम के प्रत्येक अंग ही परिपूर्ण है। 5 जो भक्ति के अंग है अपने आप में परिपूर्ण है। गुरु ने क्यों बोले क्लास, और कोई हम 5 ही कर रहे, कुछ तो लगे हैं गुरु की सेवा में, साधु की सेवा में, श्रीमद् भागवतम के श्रवण में, धामवास में, शिवग्रह सेवा में। तो ये तो उनकी अनंत कृपा है, क्यों ना हमारा कल्याण होगा।
जब राधा रानी ने सियार को कल्याण कर दिया, किशोरी पागल को शुद्ध भक्त बना दिया, मंजरित्व दे दिया, गोपी भाव दे दिया। यहाँ पे जिस राज्य में हमारे सारा गोस्वामी गण है, अनंत वैष्णव गण, चाहे संप्रदाय और संप्रदाय विचार से कभी इसमें ये वो संप्रदाय वो हो रहा है, मेरा है, तेरा है, गुरुवाद, इस समय बिल्कुल फंसना नहीं है। ये धाम राधा रानी का स्थान है। वास्तव में हमको एक यूनिफॉर्म में बांधने के लिए संप्रदाय क्या क्या है, लेकिन राधा रानी का कोई संप्रदाय नहीं है। उनका एक ही संप्रदाय है, कृपा। ये कृपा का भंडार है, कृपा का दरबार है। हम अपनी योग्यता पे यहाँ पे बिल्कुल है, उनकी भी कृपा। तो बस उनकी कृपाओं को आधार करते हुए निरपराध रूप से यहाँ पे वास करें और वैष्णव का सानिध्य लें और उनसे हरि कथा श्रवण करें, जिसके द्वारा चित्त प्रवृत्ति हमारा शांत रहे, शुद्ध भक्ति के अनुगत्य में उनके प्रदत्त मार्ग में हम भजन करें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण सुनिश्चित है। शास्त्र साधु गुरु इसमें भूरी हुई इसकी वर्णना कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, पंचतत्व भगवान की जय, नृसिंह प्रहलाद महाराज की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, पूर्ण गौरांगी गोपी की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ताई गौ सीतानाथ धर्मानंद